हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ही हम लोगों का ट्रिप थी ज़ू की। बच्चों को लेके हम आए हैं ज़ू और बहुत अच्छा मौसम था। ये सबसे पहले तो वेलकम लिखा हुआ था, वेलकम टू लाहौर ज़ू। ये बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था। उसके बाद ये थोड़ा सा व्यू आपको साइड का दिखा रही हूँ। और ये सिंथिया ने अपनी चीज़ें पकड़ी हैं, हुल्दा ने अपनी, और बाकी मेरे पास थी। सबसे पहले एंट्रेंस पे तो ये इन्होंने ज़राफ़ा देखा। ये देख के ये लोग बहुत खुश हुई, क्योंकि इस तरह की चीज़ें टीवी में ही देखी जाती हैं या अपने मोबाइल में देखती हैं। तो काफ़ी दिनों से ये हमें कह रही थी जाना है, तो फिर फाइनली हम इन्हें ले गए ज़ू। और इतनी मौसम बादल थे, पर हब्बस बहुत था, बहुत गर्मी हुई है कि यही था कि बारिश हो जाए, थोड़ा सा मौसम इंजॉय भी हो जाएगा और बच्चे खुश हो जाएंगे। पर खैर बारिश नहीं हुई। हमने ऐसे ही बहुत ज़बरदस्त इंजॉय किया और बहुत मज़ा आया। ये आगे हम ज़राफ़े वाली साइड पे, और ज़ेबरा देखा बच्चों ने। ये भी देख के ये बहुत खुशी हुई। सिंथिया हुल्दा के लिए दोनों चीज़, सारा कुछ ही नया था, क्योंकि लास्ट टाइम जब ये लोग गई थी तो छोटी थी, अब थोड़ी बड़ी हो गई हुई हैं। तो इन्हें समझ ही नहीं आ रही थी क्या देखे, किधर जाएं, कभी किधर भाग रही थी, कभी किधर। और रश बहुत ज़्यादा था। फ़र्स्ट टाइम मैं इन्हें ना लेके इस तरह आउटिंग वाली जगह पे और रश वाली जगह पे ना अकेली गई थी अपने हस्बैंड के साथ। तो मेरी बहन और भाई होते हैं साथ, तो वो लोग भी ध्यान रख लेते हैं। तो ये देखें, ये साथ में थी। हिरन देखी इन्होंने, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने एंजॉय किया। और ये इनके फेवरेट आ गए जी, पीकॉक। ये इन्हें बहुत पसंद थे और सब चीज़ों को इन्होंने खाना डाल डाल के, खुद कुछ नहीं खाया इतना। सबको अगर डाला, मैं बोल रही हूँ, अगर किसी ने हमें देख लिया उन्होंने पकड़ लेना। ये इसके बाबा इसे यहाँ से पकड़ के लेके जा रहे हैं कि उन्हें नहीं डालना। और सिंथिया यहाँ पे हो गई थी नाराज़। झूलों वाली जगह पे इतना रश था, और ये कह रही थी कि मैंने झूले लेने हैं। और ये कैमल देखें, ये जी, ये बच्चे इसके ऊपर बैठ के सवारी कर रहे थे, जिसके ऊपर मैंने कभी नहीं बैठ के सवारी की। मुझे डर ही बहुत लगता है, और मैंने बच्चों को भी इसीलिए नहीं बिठाया क्योंकि ये भी बहुत छोटी हैं। और ये जंगल का बादशाह बैठा हुआ है जी, अकेला बेचारा, इतनी गर्मी में बोर हो रहा है। बच्चों मेरे को इसे देख के इतना खुश हुई हैं, इतना ज़्यादा इन्हें ये पसंद आया। पर वो बेचारा कुछ भी नहीं कर रहा था, ऐसे सुस्त होकर बैठा हुआ था बिल्कुल आराम से। और ये इन्होंने बहुत प्यारा फ़िश वाला बनाया, एक्वेरियम बनाया अंदर छोटे छोटे से फ़िश के। और यहाँ पे इतना रश था जैसे पता नहीं अंदर कुछ बांट रहे हैं। पहले तो हम लोग इस तरह देख रहे थे कि जाएं अंदर के ना जाएं, फिर बच्चों को बोला था कि फ़िश दिखाते हैं, तो इसकी वजह से फिर हम लोग अंदर गए। ये देखे, फिर मैंने सिंथिया को बोला, अब अंदर आ रही हो, थोड़ी सी वीडियो में भी आ जाओ, बना लो वीडियो। ये भी बेगम फिर खड़ी हुई। और ये इन्होंने सब ये तो लगवाए हुए हैं, फ्लैक्स लगाए हुए हैं सारे फ़िश के। उसके बाद छोटे छोटे से एक्वेरियम बनाए हुए थे। और अंदर जो अंकल खड़े हुए थे वो 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं खड़े होने दे रहे, बस जी देखें और चलें चलें। बच्चों की ना कोई पिक्चर बनाने दी, ना वीडियो से इसे। पर फ़िशेस बहुत प्यारी इन्होंने रखी हुई थी। ये बहुत बड़ी फ़िश थी, बस यही बड़ी थी, बाकी सारी छोटी छोटी नॉर्मल सी थी। पर फ़िशेस अच्छी थी, कलरफुल सी ना, बहुत प्यारी लग रही थी। ये एक लेफ़्ट साइड पे था, फिर उसके बाद हम राइट साइड पे गए। और ये मैंने कहा शायद सही में इन्होंने शार्क रखी हुई है, पर ये फ्लैग पे उन्होंने बनाई हुई थी, और ये भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। ये देखिए, उसके बाद ये वाली फ़िशेज़ आ गई। मैंने सिंथिया को बोला वो आपके शार्क के साथ पिक्चर बनाऊं, तो वहाँ पे उन्होंने बनाने नहीं दी। फिर उसके बाद मैंने इधर सिंथिया को खड़ा किया, मैंने कहा चलो आपकी इधर वीडियो बना देती हूँ। और ये लास्ट पे जाते हुए मैंने कहा अब बोली जाएँ, अब मैं थोड़ी सी अच्छी सी वीडियो बना लूँ। और सिंथिया को अंदर मैं देख रही हूँ और ये अपने बाबा के पास बाहर आ गई, क्योंकि गर्मी बहुत थी, बहुत हब्बस हुआ था, रश बहुत ज़्यादा था। और ये सिंथिया हुल्दा की फेवरेट डक, इन्होंने डक को देख के तो कि अब हमने इन्हें खाना डालना है। और मैं भूल ही गई घर में कि रोटी इनके लिए बना के ले जाती डक के लिए, और पता नहीं वो लोग उधर डालने देते कि नहीं। खैर मैंने बच्चों को बोला कोई बात नहीं, जो आप खा रहे हो ना ये डाल दो। और मुझे बहुत प्यास लग गई थी, ये मैंने अपने लिए ली थी फैंटा। और ये पी गई महारानी साहिबा। ये देखें जी, ये मेरी लाडो को पसंद आ गई, इसने लेस खाए और फैंटा पी। और फिर हम लोग थोड़ी देर इधर खड़े हुए, क्योंकि इधर बहुत स्मेल आ रही थी। फिर उधर से हम लोग ना थोड़ा सा आगे आए, तो ये कहती नहीं हमने इन्हें खाना खिलाना है। और डक भी इतनी ज़्यादा यानी कि एक्टिव कि ये सिर्फ लेस खा रही थी, और बच्चों ने इन्हें बाद में कोकोमो डाला तो उन्होंने खाया ही नहीं कोकोमो, उन्हें वो पसंद ही नहीं आया, इन्होंने सिर्फ लेस ही खाए हैं। और ये देखें, ये हुल्दा उसे डाल रही है अपने कोकोमो, हुल्दा ने कहा दिल नहीं किया और अपने मुंह में डाल लिया, उसने अंदर डाला ही नहीं। और ये फिर हम लोग इधर से आगे जा रहे हैं।
क्योंकि बच्चे बहुत थक गए थे। और यहाँ पे देखें कितना रश है, क्योंकि बेंचेस पे इतना रश था, बैठने की कोई इतनी ख़ास जगह नहीं थी। तो उसके बाद मैंने कहा यहाँ पे शावर होता था, वो सारा ख़राब हो गया हुआ है, ये सारा ख़राब हो गया हुआ था। फिर भी लोग सारे इर्द गिर्द चलो बैठने की जगह उनकी बन गई हुई है। और ये हम लोग थोड़ा सा आगे आए तो यहाँ पे इन्हें ये फिर से नज़र आ गए मोर। ये भाग भाग के इनके पास आती थी, ये इन्हें बहुत पसंद है। और मंकी ढूंढते रहे हम। इस दफ़ा हमें ज़ू में मंकी वाला नहीं मिल रहा था केज ना, क्योंकि वो हम लोग दूसरी तरफ से एंट्रेंस की हमने, तो वो मेन एंट्रेंस पे स्टार्टिंग पे ही था। और सिंधिया यहाँ पे खड़ी होकर पोज बना रही थी कि मेरी पिक्चर बना दो, और मैं जंपिंग करती हूँ। और यहाँ से इन्हें फिर मैंने कहा आ जाओ, आप लोगों को ना आप टाइगर दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं। और इधर वाली साइड पे जब हम लोग गए, यहाँ पे भी इतना रश था, उनके लिए कूलर लगे हुए थे। ये देखे सबसे पहले तो ये इन्होंने रखा हुआ था ऊपर, और लोग आराम से बैठे हुए हैं, अपने लिए खाना वगैरह ऐसे सामान लेके आए हुए थे कि जैसे उधर ही उन्होंने रहना है। और हम लोगों की घंटे में बस हो गई थी गर्मी में। वहाँ पे हम लोग ऊपर पहले ये देखें जी, ऊपर जाएंगे, ऊपर वाले देखेंगे, क्योंकि नीचे इतना रश था, वहाँ पे इतनी स्मेल भी थी, उसकी मैंने वीडियो ही नहीं बनाई है वो। और सिंथिया देखे कैसे करतब कर रही है। मैंने कहा तुम ज़ू में आई हो कोई सिंथिया को मैंने कहा तुम सर्कस में नहीं आई हो, ज़ू में आई हो, देखो ज़रा इसकी हरकतें। ये अपने लिए खुद ही ढूंढ लेती है एंजॉयमेंट करने के लिए, और फ़न करती रहती है अकेला है। हुल्दा को तो इस टाइम पे गोद का पड़ा हुआ था, मुझे गोद में उठा ले, मुझे गोद में उठा ले। इसके बाबा को मैंने बोला भी है प्राइम ले लें, पर प्राइम हम फिर बाइक पे कैसे लेके जाते, इस वजह से फिर हमने प्राइम नहीं ली। पर हुल्दा ने थका दिया था अपने बाबा को, उनकी गोद से ही नहीं उतर रही थी। और ये वाला बिल्कुल खाली था केज, इसके अंदर कुछ भी नहीं था। और ये कोई ना अंदर उसका गोश्त खा रहा था। मैंने कहा चलो जी, जंगल के राजा का कोई गोश्त खा रहा था, चूहा था कि पता नहीं क्या था, आई डोंट नो। उसकी मैंने वीडियो बना ली। खैर ये देखें, ये सारे इतने बेचारे सुस्त होके गर्मी में लेटे हुए थे। बच्चों को इतना शौक़ था कि चलते फिरते नज़र आएंगे, उन्होंने ज़रा इन्हें देख के एंजॉय नहीं किया, इतने बड़े बड़े थे। और ना बस दूर से ज़ाहिर बात है हम लोग देख सकते हैं। और उनको फिर मैं उठा के इसके बाबा दिखा रहे थे कि देखो वो उधर बैठे हुए हैं, सो रहे हैं। ये सिंथिया तो ऐसे ऊपर चढ़ रही थी, तो हुल्दा तो गोद से ही नहीं उतर रही थी। ये मैंने थोड़ा सा क्लोज़ किया, बेचारे इतनी तो गर्मी थी, आराम से बैठे हुए हैं। ये एक सिर्फ उठा हुआ था, बाकी सब सो रहे थे, कोई भी नहीं उठा हुआ था ना। इस टाइम पे सारे आराम कर रहे हैं, इतने लोग देखने आए हुए हैं और ये आराम से सो रहे हैं। खाना भी उनका बेचारों का वहीं पड़ा हुआ था, क्योंकि गर्मी इतनी है, कूलर भी लगे हुए हैं। पर जो वो लोग आज़ाद फिरते हैं और हिसाब होता है, इस तरह बेचारे जंग पिंजरे में और हिसाब होता है इनका। और ये देखिए हम लोग जिस टाइम पे अभी एंटर हो रहे थे, तो मैं अभी यही इन्हें कह रही हूँ कि इतना रश और ज़्यादा हो ही जा रहा है। जब हम गए हैं इतना नहीं था, उसके बाद बहुत ज़्यादा रश हो गया। और ये सिंथिया को हर जगह पे कह रही थी कि बस मैं इसके ऊपर ही चलूँ, फिर इसे मैंने कहा नहीं गिरना जाना उधर को, आ जाओ नीचे। और ये एक वाइट टाइगर था, ये भी इधर सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं, कोई नहीं। और ये जी हाथी राजा है ही नहीं थे हमारे जंगल में। बच्चों को मैंने कहा अब ये आप सिर्फ तस्वीर में ही देख लो, अब रियल में तो पता नहीं कब आता है ये। और यहाँ से फिर हम लोग इन्हें मैंने कहा जो अंदर चलें इधर साइड पे। तो ये ना छोटी सी कैंटीन थी, और इतना रेट था, जब भी आप लोग जाएँ ना तो घर से सारा कुछ लेके जाएं। वहाँ पे तो इतना ज़्यादा रेट है, हर चीज़ के ऊपर इतना टैक्स है, हर चीज़ के ऊपर 50 रुपये, तो 10-20 रुपये ज़्यादा लेते हैं, 50-50 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं। और ये मैंने इन्हें कहा जो एक इधर सरप्राइज़ है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, इधर आओ। क्योंकि इन्हें हिप्पो बहुत पसंद है, तो अंदर लेके गए तो हम लोग ही सरप्राइज़ हो गए, क्योंकि अंदर कुछ भी नहीं था, सारा कुछ खाली था बिल्कुल। दोनों तरफ से ही सारे लोग अंदर जा रहे थे और निकल ही जा रहे थे, क्योंकि अंदर कुछ भी नहीं था। फिर इधर से जब हम लोग बाहर निकले तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि ये देखे इन्हें मैं कह रही हूँ कि देखो सारे ही खाली हैं। जब इधर से हम बाहर निकले तो फाइनली इन्हें सामने जब हिप्पो नज़र आया तो ये काफ़ी खुश हो गई। और उसके बाद ना इन्होंने यहाँ से हिल ही नहीं रही थी, कहती इससे ही देखी जाए बस हम। तो इधर ना रश काफ़ी, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा साइडों पे कितना ज़्यादा रश है। और वो भी आराम से टहल रहा था, अंदर बाहर कर रहा था। ये हुल्दा को देखे कैसे ऊपर हुई हुई है, तो मुझे ना बहुत डर लगता है कि एकदम से ना बच्चे की जंप ना लग जाए। और यहाँ पे सिंथिया भी ज़िद कर रही थी कि मुझे फिर से ऊपर करे। और ये सिंथिया को मैंने कहा जो इधर वाली साइड पे चले, वहाँ पे सामने वाले केज में थे कैंगरू, और वो भी बेचारे गर्मी में साइड पे बैठे हुए थे, वो भी मिस हो गया। सिंथिया से
देखे ही नहीं गए। सिंथिया कह रही थी कि बाहर आए तो मैं उन्हें चलते हुए देखूँ, फिर ही नहीं, ये हमने हिरने दिखाई। ये बहुत अच्छी थी, ये पास आती थी क्योंकि हुल्दा चीज़ डालती थी ना उन्हें, तो हुल्दा के पास हर एक आ रही थी ना खाने के लिए। ये भी कि हमारे खाना डालें हमें, खाने को तो नहीं हम डालते रहे, बच्चे जो चीज़ें खा रहे थे, पर अंदर मैं कह रही थी कि कोई कंप्लेन ना कर दे। उन्होंने लिख के लगाया हुआ था कि बच्चे कुछ भी ना डालें। हमें अपना बचपन का टाइम याद आ गया। हम लोग इतना फिरते होते थे आराम से, पहले ये सारा ज़ू देखना, फिर एक और चक्कर लगाना कि दोबारा से देखना। और ये आजकल के बच्चे, इनकी बस हो जाती है, ये थोड़ी देर खड़ी हुई है और उसके बाद इसकी बस हो गई। तो बैठे बैठे बैठे, और ये दोनों बहनों ने ना बस ऐसे ही केज के साथ खड़ी होती थी। ये हुल्दा अपना पीच इंजॉय कर रही थी। उसके बाद जी हम थक गए और इधर ही बैठ के हम इनके पास, हिरनों वाले पास ना हमें एक बेंच नज़र आया फाइनली। फिर उधर हम लोग थोड़ी देर बैठे, सांस लिया और बच्चों को जूस दिए, इन्होंने पानी वगैरह पिया। और फिर मैंने कहा चलो भी आगे चलते हैं। अब ये देख के मेरी बच्चियाँ इतना खुश हुई, इतना एक्साइटेड हुई। ये ना इन्हें रीछ इतना पसंद आया, बियर इतना पसंद आया इन्हें ना वो कालू मदारी गाने लग गई हुल्दा, तो उसको ये बड़ा पसंद आया। पर इसके पास से बहुत खौफ आ रहा था क्योंकि बहुत ऊंचा था हमारा केज और ये नीचे की तरफ था। ये ना काफ़ी नीचे की तरफ था और हम लोगों का ऊपर से बच्चों को दिखा रहे थे, तो मुझे बहुत डर लगता है। सेफ़ तो है वो, काफ़ी अच्छा उन्होंने ना सेव किया हुआ है। और ये देखे जी नेक्स्ट एक और था, ये भी देख के बच्चे बड़ा खुश हुए, पर फिर भी डर लगता है। जानवर तो जानवर ही होता है ना, उसे क्या पता हो। तो इसीलिए आप जितनी भी एहतियात करें ना उतनी अच्छा। अपने बच्चों को दिखाएं ज़रूर, लेके ज़रूर जाएं, पर एहतियात अपनी खुद की होती है। और ये भी बच्चों को देख के बहुत मज़ा आया। ये देखें इधर से अभी ने हम कह रहे हैं चलो चलें, यहाँ पे ना धूप आ गई थी, तो कहती नहीं हमने नहीं जाना। दोनों ऐसे खड़ी हुई हैं, कहती नहीं हमने नहीं जाना। फिर थोड़ी थोड़ी देर लेके हम इधर ही खड़े हुए, और ये इतना अच्छा जामुन का दरख्त लगा हुआ था, पर ये ना शेर के पिंजरे के बिल्कुल पास था। इतने जामुन अंदर गिरे हुए थे, मैं कह रही थी कोई इधर से जाके भला पकड़ ले, इतने जामुन लगे हुए हैं। हुल्दा भी देख रही थी। और ये वाइट वाला मोर इतना प्यारा लग रहा था, और ये देख के हमें ना बोलने भी लग गया। वो वाला साउंड मिस हो गया, मैंने ना बंद किया हुआ था। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और ना उसके बाद ना मैंने फिर ये बच्चों को कहा कि देखो आप लोगों को देखने आया, इसको हमने फिर खाना वगैरह डाला। यही लेज़ वगैरह बच्चे खिलाते रहे हैं इन सबको। मैं कहा जो खुद खा रहे हो वही सबको खिला रहे हो, बिस्किट खिला दिए, लेज़ खिला दिए। पॉपकॉर्न वाला बैठा ही नहीं हुआ था। पहले जब हम लोग छोटे थे ना तो हम लोग पॉपकॉर्न डाल देते होते थे, तो अब बच्चों ने यही चीज़ें डाली। ये आबशार जी बिल्कुल बंद था, इतनी देर हमने इधर वेट किया कि ऑन करेंगे, थोड़ी देर मैं बच्चों को लेके इस तरह पानी में बैठ जाऊंगी। नहीं, ये तो पता नहीं कब चलाते हैं, अब चलता ही नहीं मेरे ख्याल से, जब जाओ बंद होता है। बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था सूखा। और ये भी काफ़ी मज़ा आता अगर ये भी ऑन होता तो। और ये देखें यहाँ पे काफ़ी रश था। हम लोग ना मंकी वाला ढूंढ रहे थे, साइड किधर है मंकी किधर है, क्योंकि बच्चों ने सब कुछ देख लिया था। और फाइनली इन्हें जी ये मंकी वाला केज मिल गया। यहाँ पे इतना रश था, आप यकीन करें इतनी देर के बाद ये बच्चों को 2-3 मंकी नज़र आए। ये देखें ज़रा बच्चे कैसे हैं। और ये मैंने एक बच्ची से जगह लेके दी, सिंथिया को और हुल्दा को, उसके बाबा ने पकड़ा हुआ था। और ये मंकी सिर्फ इस वाली साइड पे थे, और उस दर से फिर इधर से हम लोग आगे आए तो ये जी बैठे हुए हैं 3 मंकी। ना बुरा सुनो, ना बुरा देखो और ना बुरा बोलो, पर सारे लोग ऐसे ही करते हैं, उन्होंने सिर्फ बिठाए हुए हैं। और ये मंकी देखें एक दूसरे के जुएँ निकाल रहे हैं। और यहाँ पे ये इन्हें फिर हमने दिखाया टॉर्टोइज़, ये भी इन्हें बहुत अच्छा लगा। हर केज पे इतना रश था, आप लोग यकीन करें बच्चों की, इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि ना वहाँ पे रश ही बहुत था। उनको गोद में पकड़ के तो हम लोग उन्हें दिखा रहे थे, और घर आके ये लोग थक गई हैं। हुल्दा तो रास्ते में ही सो गई थी, और सिंथिया बाइक पे बैठ के सोती है और फिर उठ जाती है। और आके हमने अपना फ्रूट्स एंजॉय किया। ओके बाय बाय, टेक केयर।